नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं किन्नौरी हिमाचली पहाड़ी टोपी किन्नौरी टोपी। मैं चाहती हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में इसको सब लोग देखें। दूसरी बात, जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मुझे एक दो चीज़ें पता चली। जैसे कि YouTube पे कोई इस तरह की वीडियो नहीं थी जिसमें इतने ज़्यादा डिटेल में इसकी एक एक डिटेलिंग बताई गई हो, इसके बारे में टॉपिक की एक एक चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की गई हों। तो मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। चलो जी, अब मैं बताती हूँ। ये है किन्नौरी टोपी, जिससे कि लोकल भाषा मतलब किन्नौर में पाई जाती है, क्योंकि ये तो उसमें थेपांग कहा जाता है। ये टोपी दर्शाती है हिमाचल की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन और ये सारी चीज़ें। ये टोपी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में ही फेमस नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाता है। हरे और लाल रंग का जो वेलवेट होता है, इसको मखमल कहा जाता है। अच्छा, इसका एक और चीज़ आपको बता दूं, हरा और लाल रंग की दो कलर की टोपियां हिमाचल में पाई जाती हैं, जिसका पॉलिटिकल लिंक भी है। हरा रंग कांग्रेस के साथ को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर जो है वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है। कहा जाता है, इनफैक्ट ये फैक्ट है कि किन्नौर में ओरिजिनल किन्नौरी टोपी जो थी वो ग्रीन कलर के मखमल की ही थी। बाद में ये सारे रेड कलर की इस तरह से डिटेलिंग बाद में आई। ठीक है जी, अब आ जाइए किन्नौरी टोपी। किन्नौरी टोपी की शान है ये अलग अलग तरह के फूल, जो कि अगर आप देखें तो ये फूल जो है ये नेचुरल फूल हैं। अब मैं इन सारे फूलों का आपको डिटेल बताऊंगी। ये फूल जो है इसको कहते हैं टाट पतंगा। ये जो वाइट कलर का फूल है इसको टाट पतंगा कहते हैं, और इसको लोकल भाषा मतलब किन्नौरी भाषा में इसको चकमा भी कहा जाता है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे ये किन्नौरी टोपी है, ठीक है, किन्नौर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके फूल भी किन्नौर के होंगे, लेकिन नहीं। इसका माना जाता है कि पुराने ज़माने में जब गद्दी मतलब जो भेड़े चराने वाले किन्नौर से सर्दियों में जब भारी बर्फबारी हो रही होती थी, तो नीचे के इलाकों में आ जाते थे, जैसे कि सिरमौर जिला हो गया या और जिले हो गए, तो जैसे मंडी, ऐसे जैसे जो गर्म इलाके हैं वहाँ आ जाते थे ठंड से अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। तो वो क्या करते थे, क्योंकि ये पेड़ टाट पतंगा का पेड़ जो है ये पाया जाता है सिरमौर में, तो वहाँ से ये फूल जो है वो चुग के वापसी में ले जाते थे। अब ये जो टाट पतंगा का पेड़ है, मैं स्क्रीनशॉट में बता दूंगी कि किस तरह का होता है। उसमें ये फूल इस तरह से नहीं होते हैं, बल्कि स्पॉड लाइक, मतलब जैसे तलवार की तरह लंबी लंबी फलियां होती हैं, ठीक है, और वो फट के उसके बाद ये फूल निकलते हैं। इन फूलों के बीच में बीज भी हैं। माना जाता है कि ये फूल बहुत पवित्र होते हैं और लोग इन फूलों से जो है वो पूजा भी करते हैं। ये एक फूल जो है, कहते हैं, मतलब फूलों की क्वालिटी देख के इनका जो है वो प्राइस वेरी करता है। इनफैक्ट टोपी का भी प्राइस जो है इन फूलों के बेसिस पे ही होता है। एक टोपी में 50 से 80 तक फूल जो है वो लगाए जा सकते हैं। सिर्फ टाट पतंगा के ही नहीं, ये दूसरी तरह का फ्लावर है जो इसमें ऐड किया हुआ है। तरह तरह के फूल्स जो हैं इसमें लगाए जाते हैं। ये जो फूल है इसको मतलब बकरी कान कहते हैं, जो लोकल भाषा है उसमें बकरी कान कहते हैं। ये आपको फूल दिख रहा है ना, बट ये फूल नहीं है, ये कॉटन लाइक फूल होता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन जो है ये ऑर्गेनिक डाई करी गई है। तो अलग अलग तरह से डाइज करते हैं इसमें, जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड, डिफरेंट कलरफुल बनाने के लिए। तो ये फूल नहीं है, ये बल्कि सीड्स हैं, ठीक है। अरलू नाम का एक पौधा नहीं, पेड़ है जो पाया जाता है
निचले इलाकों में। अगेन ये फूल जो है वो किन्नौर में नहीं पाया जाता है। आपको मैंने टाट पतंगा का बता दिया। अब ये दूसरा है कॉटन बॉल टाइप फूल होता है ये, बट जो फूल नहीं है, जो सीड है, एक्चुअल में ये सीड है, दिखता है ये फूल की तरह है, व्हाइट कलर का होता है, बट इसको अभी डाई करा हुआ है, अलग अलग तरह है जो इसको डाई करते हैं। अगेन ये फूल भी जो है बहुत पवित्र माना जाता है और पवित्रता को मतलब मंदिरों में चढ़ाया जाता है, और इनकी भी फूल जो है वो बहुत महंगे होते हैं ये फूल भी। इसके अलावा तीसरी तरह का जो ये फूल बनाया ना, ये बनाया है किस चीज़ का, बूल का, भेड़ों की जो ऊन होती है ना, उससे अलग अलग तरह के कलर्स लगा के इससे पॉम तरह से जो ये बना दिया गया है। अब ये सारे फूलों को इस तरह से इकट्ठा करके इसकी एक गुच्छी बना दी जाती है, जिसको टोपी के साथ अटैच कर दिया जाता है, पिन के साथ। ये टोपी है पिन के साथ, ठीक है। अब इसको जो अटैच किया है ना, अगर आप ये देखो, ये आपको धागा दिख रहा होगा, ये धागा और ये डंडी टाइप, लेकिन ये धागा नहीं है, ये अगेन हैंड वूवन है, जिसको किन्नौर की औरतों ने वहाँ पे मतलब हाथ से ही इनकी दो जो गेहूं होती है ना, कनक, उसकी पराली की 2 डंडे लेके उनके साथ इस तरह से बड़ी डिटेलिंग में जो बुनाई की है, बड़ी सुंदर, और इस पर बड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ये जो गुच्छा है, ये डंडे हैं ना, ये जो धागे हैं, इन सबको देखते हुए ही जो है इसकी कीमत टोपी की होती है, ठीक है। तो टोपी में मैंने आप लोगों को मखमल का तो बता दिया। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है, ये वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला पोर्शन जो है या तो ग्रे कलर का भी हो सकता है, वाइट कलर का भी हो सकता है, क्योंकि भेड़ की ऊन इसी तरह की होती है, ठीक है। उनको मिक्स करके ग्रे तरह का कर देते हैं। तो ये भेड़ की ऊन से जो है वो पूरा पोर्शन बनाया होता है और बहुत गर्म होता है। और ये टोपी जो है वो बहुत सॉलिड बोल सकते हो आप, उस तरह की होती है पहनने के लिए भी, और बहुत गर्म होती है। आपको देखने में इस तरह से लग रही होगी ये टोपी, बट इसको पहनने की स्टाइल भी बताऊंगी एंड में, कि इसको 2 तरह से पहना जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सारा इसमें मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ, ठीक है। तो अब इस टोपी का प्राइस होता है जो ओरिजिनल किन्नौरी टोपी है, उसका प्राइस 450-500 से स्टार्ट होता है, लगभग 1500 से लेके 2000 रुपये तक की ये टोपी आती है। 450-500 से लेके 1500-2000 रुपये तक की, ठीक है जी। तो ये तो थी सारी टोपी की डिटेलिंग, ठीक है। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेन पार्ट मैं आपको बताती हूँ। इस टोपी को पहनने के रूल्स हैं। इस टोपी को जो ट्रेडिशनली, मुझे लगता है बहुत से लोगों को टोपी जो है वो लोग खरीद भी लेते हैं आजकल अमेजोन और डिफरेंट अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये टोपी मिल जाती है, बट इसको पहनने का एक तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ एक किन्नौरी या हिमाचली ही बता सकता है, इस पहाड़ी को। तो इस टोपी को इस तरह से सर पे लगा के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी, इस तरह से सर पे लगा के लेफ्ट हैंड साइड में, ये रूल है, लेफ्ट हैंड साइड की जो आईब्रो की आंख है यहाँ पे रखना है, ताकि मखमल का पार्ट इस तरह से आए राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को जो है वो प्लेन पार्ट आए। तो ये इसका रूल है। टोपी सिर्फ इसी तरह से नहीं पहननी जाती है। ये तो हो गया कि ये इस तरह से देख के इस तरह से होगा, इसको जो है इस तरह से भी पहन सकते हैं खोल के, क्योंकि सर्दियों में पहनना है ना इस टोपी को, वहां पे जो पहनते हैं किन्नौर में, तो इस तरह से भी पहनते हैं ताकि कान भी ढक जाए, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और मैक्सिमम डिटेलिंग्स जो है मैंने इसमें आपको बता दी हैं कि किस तरह से होता है। ये फ्लावर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि पवित्रता का वो है, प्रतीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सॉरी मुझे लगता है मैंने हाँ अब ठीक है ना। तो ये पवित्रता का वो प्रतीक है, और मंदिरों में इनको चढ़ाया जाता है। ये जो गेहूं की पराली है, गेहूं पहाड़ी गेहूं की पराली, जिसको भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से ये रही किन्नौरी टोपी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।